बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के घने जंगलों के पार अभयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। लेकिन उस राज्य में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं घट रही थीं। राजमहल की छत पर कोई काला घोड़ा दौड़ता दिखाई देता था आधी रात को। न कोई दरवाजा खुलता, न कोई पहरा चूकता, पर सुबह होते ही छत पर घोड़े के टापों के निशान मिलते। राजा ने कई सिपाही, जासूस और विद्वान बुलाए, पर कोई इसका रहस्य नहीं सुलझा पाया। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा संत आया। उसने कहा, महाराज, ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये आपके पूर्वजों का अधूरा वचन है जो पूरा होना बाकी है। राजा चौंक गए। कैसा वचन? संत मुस्कुराया। जिस दिन काले घोड़े वाला राजकुमार तुम्हारे सामने आएगा, उस दिन अभयगढ़ का भविष्य बदलेगा। या तो यह स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा या एक भयावह अंधकार में डूब जाएगा। अगली ही रात महल की छत पर फिर से टापों की आवाज आई, पर इस बार एक सिपाही ने हिम्मत दिखाई और पीछा किया। छत पर एक युवक खड़ा था, काले वस्त्रों में, आंखों पर नकाब और उसके पीछे एक चमचमाता काला घोड़ा। सिपाही ने तलवार तान दी। कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं वो हूं जिसका जन्म महल के गर्भगृह में हुआ, पर जिसे रात के अंधेरे में जंगलों में छोड़ दिया गया। सिपाही चौंक गया। क्या यह सच में राजघराने का खून है? राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे जब उन्हें सच का पता चला। आज से 20 वर्ष पहले राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा के दूसरे पुत्र का जन्म राज्य के विनाश का कारण बनेगा। डर के मारे उस नवजात को रात में जंगल में छोड़ दिया गया, पर रानी ने उसे काले घोड़े पर बैठाकर एक भरोसेमंद घुड़सवार को सौंपा। अगर किस्मत में है तो यह लौटेगा। युवक ने कहा, मैं अभयगढ़ लौटने नहीं आया, मैं जानने आया हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे क्यों त्यागा। राजा ने कहा, अगर तुम में ही अभयगढ़ का भविष्य है तो तलवार नहीं, माफी से शुरुआत होनी चाहिए। राजा ने युवक को अपनाया, पर अगली सुबह एक और भयानक खबर आई। दक्षिणी सीमाओं से रक्तनाग नामक आक्रमणकारी ने हमला कर दिया है। उसके पास एक ऐसा शस्त्र था जो किसी भी किले को भेद सकता था। अब पूरा राज्य देख रहा था, क्या यह काले घोड़े वाला राजकुमार विनाश लाया है या रक्षा? राजकुमार ने काले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में रक्तनाग से अकेले भिड़ंत ली। वह घायल हुआ, पर उसने वह रहस्यमय शस्त्र छीनकर राज्य की रक्षा की। लौटते समय उसकी आंखें भरी थीं। मैं बस जानना चाहता था कि त्याग का कारण क्या था। अब मुझे उत्तर मिला। लेकिन अब मैं राज्य नहीं, सीमाओं की रक्षा करूंगा, परछाई बनकर। कहते हैं आज भी अभयगढ़ के पहाड़ों में कभी कभी काले घोड़े की टाप सुनाई देती है, और बच्चे कहते हैं काले घोड़े वाला राजकुमार अभी भी जाग रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताएं, मैं इसकी अगली कड़ी या इसी शैली की नई कहानी भी बना सकता हूं।